इन दिनों कुमार दुबई की ईसाई समुदाय की कब्रगाह बेचे जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसे फादर अमातुस कुजूर ने सिरे से खारिज किया है। कुछ दिन पूर्व शिवलीवाड़ी पूरब पंचायत के ग्रामीणों ने झील के समीप ईसाई समुदाय के द्वारा कब्रगाह के चारों दिशा में 4 दीवारी निर्माण कराकर उक्त स्थान पर प्लांटिंग किया था, जिस पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रशासन से उक्त जमीन नहीं बेचे जाने की गुहार लगाई थी। इस पूरे मामले में फादर अमातुस कुजूर ने प्रेस वार्ता कर इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सन 1835 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 52 डेसिमल जमीन शिवलीवाड़ी पूरा पंचायत के झील के समीप ईसाई समुदाय को कब्रगाह के लिए दे दिया गया, जो वर्तमान में महज 24 डेसिमल ही बचा है। शेष जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कब्रगाह के इर्द गिर्द स्थानीय लोगों के द्वारा मवेशी बांध दिए जाते हैं, तो कभी झोपड़ी खटाल भी बनाकर मवेशी बांधना शुरू कर दिए हैं। जमीन को कब्रगाह को क्षतिग्रस्त कर कब्रिस्तान के अस्तित्व को खत्म करने पर आमादा थे, जिससे ईसाई समाज काफी मामराहत थे। कब्रगाह के अस्तित्व को बचाने के लिए चारों दिशा से 4 दीवारी का निर्माण कराया गया है और उस पवित्र स्थान के देखरेख के लिए सुरक्षा गार्ड के एक झोपड़ी नुमा घर का निर्माण करवाया जा रहा है। इससे कुछ लोगों को खुशगवार नहीं गुजरा और जमीन के 4 दीवारी निर्माण के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके कारण कब्रिस्तान के अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन से कब्रगाह बचाने को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन जमीन ईसाई समुदाय के संस्था की जमीन है। भविष्य में किसी प्रकार के हाथों किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। कुछ जनप्रतिनिधि उस खाली पड़ी भूखंड पर पंचायत भवन निर्माण को लेकर इच्छा जताए थे। हमने स्वेच्छा से उस जमीन पर पंचायत निर्माण को लेकर कहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु किसी कारणवश पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका। उसके पश्चात कब्रिस्तान के चारों दिशा से 4 दीवारी का निर्माण कराया गया, ताकि ईसाई समुदाय के ये पवित्र स्थल की धरोहर को बचाया जा सके। लेकिन चंद लोगों की वजह से आज कब्रगाह का अस्तित्व खतरे में है। स्थानीय लोगों की मांग है कि उस जमीन परिसर को ग्रामीण की किसी भी कार्य प्रयोजन में ना दी जाए और ऐसा कोई भी जमीन नहीं है जिस स्थल पर कोई सामाजिक कार्य किया जा सके। सार्वजनिक तत्व पे सारा काम होता था और इसमें ये लोग प्लॉटिंग करके बेच रहा है, ये गलत है। किनके द्वारा बेचा जा रहा है? ये कोई पीटर रैक्स से आते हैं, मतलब तो मेन कौन है पता नहीं चलता। पीटर रैक्स और हमारे 2 ग्रामवासी है, ये सोमेश यादव और एक और है, आते हैं। यही लोग सारा के जिम्मा काम था, यही सब काम कराया है यहाँ पर। जब हम लोग विरोध किए तो हम ही लोग पे गलत इल्जाम लगा रहा है कि क्षतिग्रस्त कर रहा है, ये कर रहा है। हालांकि यहाँ कुछ ऐसा हम लोग किए नहीं है क्षतिग्रस्त उनका ज़मीन को। जब हम लोग भूतपूर्व के यहाँ बांधते थे गाय भैंस, जब वो लोग कब्रिस्तान बनाया तो हम लोग खाली करने के लिए बोला तो हम लोग खाली कर चुके। फिर उसके बाद अब हम लोग को झूठा ब्लेम लगाया। तो गार्ड को देंगे तो ऐसे प्लॉटिंग करके देंगे क्या? गार्ड को देंगे तो एक रूम बना दे कहीं साइड में, ये प्लॉटिंग जो हुआ इसको तोड़ दे, एक सार्वजनिक काम होगा, उनका गार्ड भी रहेगा देख रेख में, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि 4 दीवारी ही रहना चाहिए, ये जो प्लॉटिंग है पार्ट्स ये ख़त्म हो जाना चाहिए। का लोग यहाँ आते हैं सिर्फ एक दिन 2 नवंबर को, और वो अपना पूजा पाठ जो होता है सब करके चले जाते हैं। और इस जगह पर आज से नहीं, आज लगभग 50 वर्ष से हमारा बाबूजी इस पर अपना जानवर उन्हें बांध करके इसका सुरक्षा करके रखे हुए थे। लेकिन ये 2-3 महीना पहले कोई पीटर नाम का आदमी आया और उसने बोला कि हम इसको अपना बाउंड्री करवाएंगे। तो बोले बाउंड्री करवा लो भाई। तो हम लोग अपना जानवर हटा दिया, उसने बाउंड्री करवाया। अब बाउंड्री करवाने के बाद देख रहे हैं बीच बीच में पटिशन दे करके बेचने का प्रयास नहीं, बिक चुका है। मोहल्ले में तो कहीं जगह बचा नहीं है, इतना ही ठो जगह है। ये सामाजिक तौर पर रहे, जैसे कि शादी विवाह समारोह जो होता है, कहीं जगह नहीं है, इसलिए ये जगह जो शादी विवाह समारोह के लिए रखा जाए। लगभग 5-7 सालों से यहाँ कोई दफन नहीं हुआ है, सिर्फ पूजा पाठ होता है। बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी इस ज़मीन के बारे में कि यहाँ क्रिश्चियन समुदाय के लोग कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तान काफ़ी दिनों से 4-5 साल से बंद है और इसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग को लगा कि बातों में क्या है, लेकिन आज आने के बाद ये लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है, लग रहा है ये प्लॉटिंग किया गया है। और मंशा क्या है संस्था की ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस ज़मीन को बेचने का प्रयास किया गया तो हम लोग हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और रही बात इस ज़मीन की, तो संस्था के द्वारा ही पंचायत भवन का एनओसी दिया गया है पूरी पंचायत के मुखिया को, पंचायत के लोगों को।
तो फिर एनओसी जब दिया गया तो फिर यहाँ ज़मीन पे दावा फिर क्यों किया जा रहा है? यहाँ अगर बनना है तो पंचायत भवन बने, अगर समाज सेवा ही करना है तो अनाथ आश्रम बना दीजिए, गार्डन बना दीजिए, लेकिन अगर ज़मीन संस्था की ज़मीन बेचने का तो अधिकार आपको है नहीं। अगर बेचा जाता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हम लोग 1 डिसमिल हम लोग का है, तो उसमें अभी देखिए 24 डिसमिल तो हम लोग अभी घेरा कराए हैं ना, बाकी 27 डिसमिल तो कहाँ है, इसको कैप्चर कर लिया गया है ना, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब देख रहे हैं कि हम लोग का पूरा एरिया ही एकदम ऐसे कैप्चर किया जा रहा है, धीरे 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 वहाँ आपने देखा कि इसका फोल्डिंग यानी जो बांस का जो स्ट्रक्चर भी बना दिया था अंदर ना, और साथ साथ में वहाँ देखे पशुओं को बांध देता था, जितना भी क्रूसीफिक्स है इत्यादि में पशु बांध देता था। ये तो अंग्रेजी में कहते हैं डेसेक्रेशन, मतलब उसका क्या बोलेंगे, पवित्र कर रहा है ना। तो ये तो हमारे क्रिस्तीय समुदाय को बिल्कुल, ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ प्लॉटिंग करके और पार्ट बाय पार्ट किया जा रहा, उस विषय में आप क्या कहेंगे? नो, ये पहली बात, वो संस्था की ज़मीन है। हाँ, संस्था की ज़मीन में हम लोग का चर्च के अनुसार हम लोग उसको सेल कर ही नहीं सकते हैं, कोई उसको नहीं कर सकता है, कोई सेल नहीं करता है, इसलिए सेल करने की बात ही नहीं है। प्लॉटिंग देखिए अभी घेरा उसको करवाए नहीं, हमको तो उसको बचाना है ना। इतना समय से अभी तो देख रहे हैं कि घेरा कर रहा है, मतलब क्या कैप्चर कर रहा है, अगल बगल पूरा घर इत्यादि बना दिया है, तो इसलिए कहा गया कि इसको घेरा कर दिया जाए। तो घेरा करने से उसमें जो भी हम लोग का कब्र इत्यादि है, जितना पुराना कब्र सब वो बचा दिया जाएगा। अभी वहाँ जो घेरा करने के बाद आवश्यक है कि किसी आदमी को हमको तो रखना होगा ना, किसी आदमी को तो रखना होगा वहाँ। ऐसे घेरा करके तो ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसलिए 1-2 परिवार हम वहाँ रख देंगे जिससे कि वो सब वहाँ रहे और देखे, अब उसको बचाए। सर भविष्य में आपका योजना क्या है, वहाँ क्या बनाने की योजना है? वहाँ कुछ बनाने की योजना है ही नहीं, वो कब्रिस्तान से बचाने की योजना है। हम लोग का जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ जैसे मैंने कहा कि पशुओं को बांध देता था ना, पशुओं को, और फिर किस तरह से गंदा, वहाँ जो स्थान साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए उसको एकदम बिल्कुल गंदा रखा जाता था। सर कुछ दिन पूर्व सर्वे हुआ था, सर्वे में पंचायत भवन बनने की बात हुई थी उस खाली प्लॉट में, और आपने एनओसी भी दिया था, उस पर क्या कहेंगे? वास्तव में जब क्या नाम है, कुछ लोग हमारे पास आए थे ना, तो हमने कहा कि ठीक है, आप लोग को अगर वहाँ पंचायत भवन बनाना चाहते हैं हम दे देंगे, लेकिन बशर्ते कि आप घेरा कीजिए उसको। हाँ, उसको घेरा कीजिए, एक साइड हम दे देंगे आप हमको पंचायत भवन बनाने के लिए। उसमें हमारे समुदाय की ओर से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या उस बात पे अभी भी अडिग है कि पंचायत भवन अगर निर्माण हो तो क्या आप